दोस्तों, राधे राधे। इस चैनल के माध्यम से मैं हुए भक्तों के साथ लीलाओं के बारे में आपके साथ साझा करती हूँ, उनके अनुभव और कुछ ऐसी घटनाएं जो मुझे सुनने को मिलती हैं या पढ़ने को मिलती है, देखने को यूट्यूब पे या किसी वीडियो में। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम भावना सिंह है। आज का जो विषय है वो है कि निधिवन कहाँ है। तो वृंदावन में निधिवन है और एक निधिवन और भी है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ पर है। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें किसी सज्जन ने, किसी भक्त ने इस कहानी को साझा किया था। उस कहानी में उन्होंने बताया था कि एक निधिवन ऐसा भी है जो भक्त ने बनाया है, या कहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने भक्त के लिए बनाया। तो ये निधिवन है जोधपुर में। जोधपुर में डॉक्टर ललिता जी हैं। उनके साथ प्रभु कैसी लीलाएं करते हैं, उनके लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल किस तरीके से उनको बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस कहानी में आगे जानेंगे कि कैसे उन्होंने निधिवन बनाया और वो कैसे उनके साथ लीलाएं करते हैं और उनको कुछ खाना पीना जो भी करना हो किस तरीके से बताते हैं, कैसे वो बातें करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। निधिवन, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि निधिवन आप सब जानते हैं कि वृंदावन में है, और एक और निधिवन है जो अभी बना है। वो बना है ललिता जी का घर, जो कि जोधपुर में है, जिनका नाम डॉक्टर ललिता जी है। उनके पति का देहांत हो चुका है, जो ठाकुर जी के पास जा चुके हैं। ये कहानी एक भक्त की है, उनकी भावनाओं की है, उनके ईश्वर के साथ संबंध की है, कैसे एक माँ बेटे के साथ रहता है उसकी है। उस समय की बात है जब लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय सभी घर में साथ में ही रहते थे। बहुत अच्छा समय भी था वो। तो सारे परिवार के सदस्य अपना काम बांट लिया करते थे कि भाई किसी को क्या करना है। कोई खाना बना रहा है, कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई कपड़ों का देख रहा है। जिसका जो मर्जी है, जिस हिसाब से जिसका इंटरेस्ट है, वो काम में भाग ले रहा था। तो ललिता जी ने अपने बेटे को जो काम का हिस्सा दे रखा था वो था घर को क्लीन करना, साफ रखना। तो उनका बेटा साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे और झाड़ू पोछा लगाना, नीट एंड क्लीन रखना। तो एक दिन उनके बेटे ने अपनी माँ से बोला कि माँ, ये कितना गंदा रहता है घर, मुझे ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो माँ ने उनको उत्तर दिया कि ठीक है बेटा, मैं कर दूँगी साफ़ सफाई, तुम रहने दो। तो जाहिर सी बात है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं और कोई बिगाड़ दे तो थोड़ा गुस्सा आता है। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने झाड़ू और पोछा वापस से उठाया और करने के लिए उन्होंने शुरुआत के लिए कदम बढ़ाए। तो वो क्या देखती हैं कि फर्श पे छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए हैं। वो देख के आश्चर्यचकित रह गई कि इतने छोटे छोटे पैरों के निशान, हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है। वो पैरों के निशान लगभग 5 से 7 साल के बच्चे के, मतलब 7 से 8 साल कहेंगे, 5 से तो बहुत छोटा हो जाएगा, 6-7 साल के बच्चे की होंगे, छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वो देख के एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपने तुरंत बेटे को बताया कि देखो बेटा, ये तो बहुत छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। तो और वह पैरों के निशान साधारण निशान नहीं थे। वो पैरों के निशान में चंदन लगा हुआ था, चंदन और मिट्टी से सने हुए पैरों के निशान थे। तो देख के उनको थोड़ा तो एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, मेरे लड्डू गोपाल के निशान हैं। ये देखते ही उन्होंने अपनी सहेली को फ़ोन, तो वो दिखाती हैं अपनी सहेली को, ललिता जी, कि ये पैरों के निशान आप देखिए कि किसके बने हुए हैं, जो चंदन और मिट्टी के साथ छपे हुए थे पैर। और वो पैरों के निशान उनके बेडरूम से, जहाँ पे लड्डू गोपाल जी को उन्होंने विराजमान किया था, वहाँ तक जा रहे हैं। उस समय हुआ क्या था कि लड्डू गोपाल जी को उन्होंने अपना, जो भी उनका रूम था, जहाँ उनका टीबी ट्रॉली थी या टीबी यूनिट लगा रखी थी, वहाँ पे उनको विराजमान किया था। तो वो वहाँ बिठा रखा था। तब भगवान का भाव ये था कि मैं अकेले नहीं सोऊंगा, क्योंकि वो अपने रूम में अकेले सो रही थी। ठीक है मैया, तुम मुझे नहीं सुलाओगी, मैं खुद ही आ जाऊँगा। उसके बाद से फिर उन्होंने, मैया ने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ही सुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद की अभी यहाँ पे लीलाएं भगवान की समाप्त नहीं होती हैं। उसके बाद फिर ललिता जी ने उनका विवाह किया। तो बसंत पंचमी के समय राधा राजू को लेकर आई वो,
और उनका विवाह बहुत अच्छे से किया, आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया, जैसे कि विवाह होता है वैसे ही करा, बहुत धूमधाम से उनका विवाह रचाया। और उनके रूम में उनका पूरा सारा रूम को सजाया उन्होंने, और एक पान का बीड़ा रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह क्या होता है कि जब तो पान का बीड़ा 2 टुकड़ों में उनको मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि लड्डू गोपाल जी स्वयं आए थे, भगवान जी बिल्कुल आए थे, क्योंकि अगर नहीं आए थे तो कौन 2 टुकड़ों में करेगा। तो भक्ति इन चीज़ों को समझ सकता है, और जिसको भक्ति में विश्वास है वही विश्वास करेगा। उसके बाद से आप इस चीज़ को, वो भक्त जो लोग होते हैं उन चीज़ों को महसूस ज़रूर करते हैं कि जब भी लड्डू गोपाल जी को कुछ खाना होता था तो ललिता जी को पता था कि आज मुझे क्या बनाना है इनके लिए, और ये वो हर वक्त उनको महसूस होता था कि हाँ लड्डू गोपाल जी उनके आसपास है। तो ये एक भक्त की भक्ति है कि आपको वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं, निधिवन जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके लिए निधिवन क्या सब कुछ बना देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ईश्वर के लिए, हमारे लड्डू गोपाल के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए, कि वो हमारे साथ लीलाएं करते हैं। निधिवन एक जगह है जहाँ पे वो लीलाएं करते हैं, जो करते आ रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारे रहस्य हैं जो आपको भी पता है या किसी को पता है, किसी को नहीं है। जैसे कि मुझे कुछ ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। तो मेरा आपने का भाव सिर्फ इतना ही है कि जब भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो अपने घर पे निधिवन बना सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। हमें करना ही क्या है, कोई उनके लिए कोई आडंबर कुछ अलग से तो नहीं मांगते, वो सिर्फ क्या मांगते हैं, भाव मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, स्वयं से प्यार करते हैं, अपने पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, सांसारिक चीज़ों से कितना प्रेम है, कितना मोह है, वही प्रेम अगर हम ईश्वर के साथ रखते हैं और उनके साथ करते हैं, तो आप सोचिए वो आनंद जिसका शब्दों के द्वारा मैं व्याख्यान नहीं कर सकती, शब्दों से मैं उनको आपको समझा नहीं सकती और ना ही समझ सकते। ये तो वही समझ सकता है जो इस भक्ति में होगा, जिसको ये प्रेम हुआ होगा। तो देखिए ना कि भगवान ने निधिवन जैसा माहौल, निधिवन ही उनके घर पे लाके पूरा बना दिया कि वो आते हैं और उनके साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आज सब कुछ है, और वो भक्ति में लीन रहती हैं। तो इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि हम भक्त भी भगवान के उतने ही प्रिय हैं जितने वो हमारे। तो ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति है। दूसरा, एक छोटा सा एक मेरे मन में भाव आया था कि जब भी हम ईश्वर से बातें करते हैं या उनके बारे में हम सोचते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, उनको पूजते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो भगवान अपने स्वरूप में क्यों नहीं आता। क्योंकि